पीएसटीसी द्वितीय वर्ष परीक्षा 2017 जिसमें हिंदी भाषा शिक्षण एवं प्रवीणता जो कि चतुर्थ प्रश्न पत्र है, जिनके सामान्य निर्देश इस प्रकार है। उसमें पहला सवाल, ब्रेन लिपि का प्रयोग किया जाता है प्रारंभिक शिक्षण के लिए। दूसरा, नेत्रहीन बालकों के लिए, जो गूंगे बहरे बालक हैं उनके लिए, या मंदबुद्धि बालकों के लिए। इसमें जो सही है आप चुन सकते हो। दूसरा सवाल है, उच्च श्वास का संधि विच्छेद है, इसमें इसका संधि विच्छेद आपको बताना है। तीसरा सवाल, वाचन कितने प्रकार के होते हैं। चौथा सवाल, पद्य शिक्षण में कौन कौन से रसों की अनुभूति हो सकती है, किन चारों का आपको उल्लेख करना है। पांचवा, प्राण तत्व के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए, उनके नाम लिखने और उनके बाद मूल्यांकन किसे कहते हैं, इनका उत्तर लिखना है। ये उपरोक्त सभी जो सवाल थे ये 1-1 नंबर का थे और इसके बाद 2-2 नंबर के सवाल स्टार्ट हो जाते। ज्ञान परक उद्देश्य कौन कौन से हो सकते हैं। अगला सवाल, अभिव्यक्ति परक उद्देश्य के कोई 5 व्यवहारगत परिवर्तन लिखिए। अगला सवाल, श्रवण कौशल में दोष के कारणों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट, मौखिक अभिव्यक्ति के गुण बताइए। अगला सवाल, व्यक्तिगत वाचन एवं सामूहिक वाचन में अंतर को स्पष्ट कीजिए। अगला, शैली के आधार पर साहित्य को कितने विधाओं में बांटा जा सकता है, उल्लेख करो। अगला, गद्य के अंतर्गत कौन कौन सी विधाओं का अध्ययन किया जा सकता है। 14वां, जो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उल्लेख कीजिए। 15वां, हार शब्द से उपसर्ग लगाकर 4 नए शब्द बनाइए और उनका अर्थ लिखिए, जैसे प्रतिहार, उपहार आदि। 16वां सवाल, हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन हेतु प्रश्न कितने प्रकार के हैं, उल्लेख कीजिए। 17वां, नाटक एवं एकांकी का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है। 18वां, वार्तालाप की विशेषता बताइए। 19वां, शैक्षिक दृष्टि से नाटक की महत्वपूर्ण विशेषता बताइए। 20वां, भाषागत कौशल की समस्याओं का उल्लेख कीजिए। 20वां, जो कि हो चुका है। अब 21वां, मौन वाचन से के क्या लाभ है वो बताइए। 22वां, श्रवण कौशल विकसित करने के 5 आधारों की विवेचना कीजिए अथवा भाषण की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। 23वां, सस्वर वाचन के गुणों की विवेचना कीजिए अथवा पठन की विधियों की विवेचना कीजिए। अगला सवाल 24वां, जिसमें लेखन कौशल का अर्थ बताते हुए उनकी विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए अथवा बालकों में लेखन कौशल से संबंधित समस्याओं का वर्णन करते हुए उनमें लेखन कौशल विकसित करने के उपाय बताइए। 25वां, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपके द्वारा पढ़ी गई गद्य या पद्य की योजना बनाइए, जिसमें ये बिंदु दिए हुए इनका उल्लेख करना है, जिसमें उद्देश्य, अधिगम बिंदु, कार्यनीति, गतिविधि या मूल्यांकन। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ऐप पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए फिर से धन्यवाद। जय हिंद।